छात्रों नमस्कार। प्रश्नावली 9.1 का 5वां प्रश्न देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या उड़ रही है, एक पतंग। पतंग को नाम आपने दे दिया ए, जो जमीन से, यहाँ पर हो गई मान लो जमीन। ठीक है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, तो बोलो 60 मीटर। ठीक, ये हो गया जमीन का बिंदु। भाई ऊंचाई तो एकदम सीधी नापेंगे ना अपन। यहां तक आ गई बात समझ। पहली लाइन सॉल्व। भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही, उड़ गई पतंग। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, यहाँ हो गई पतंग। पतंग से एक डोरी बांधी और उसको जमीन पर यहाँ कोई बिंदु लिया, ये बिंदु लिया और पतंग के धागे को इस बिंदु से बांध दिया। ठीक, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने का है, 60 अंश का है। भूमि के साथ मतलब यहाँ पर ये हो गई आपकी जमीन। ठीक, ये क्या हो गई आपकी भूमि यानी जमीन। इस भूमि हो गई, इसके साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर चलिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी बिल्कुल सीधी है। ऐसा संभव नहीं है वास्तविक, लेकिन मान लीजिए कि इसमें कोई डोरी नहीं है। भाई थोड़ा ना थोड़ा झुकाव वास्तविक जीवन में रहता है, लेकिन अपन मान ले मैथ से है कि भाई सीधा है। तब आपको डोरी की लंबाई मतलब ए सी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, हल किया। ठीक, सबसे पहले माना ए एक क्या है भाई, पतंग है। अच्छी बात है। जो भूमि से, भूमि यानी ये हो गई, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर। ए से एक डोरी बंधी है। ए से क्या बंधी है, डोरी बंधी है, बंधी है जो जमीन के बिंदु सी तक आई है, आई है एवं जमीन के साथ, जमीन के साथ कितने अंश का, 60 अंश का कोण बनाती है। बना लिया कोण कितने अंश का, 60 अंश का। ठीक, तब आपको क्या ज्ञात करना है बोलिए। तब डोरी की लंबाई, किसकी लंबाई, डोरी की लंबाई ए सी बराबरी से ज्ञात करना है। ठीक है, ए सी क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। ठीक है, आगे देखिए, बार बार बताया है मैंने। अब त्रिभुज, ये हो गया 90 के सामने की ये हो गई कर्ण, सीधी ऊपर जाने वाली हो गई लंब, एकदम नीचे वाली हो गई आधार। त्रिभुज का नाम लो जिस पे 90 का कोण बना, उसको बीच में ले लो तो ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा ले लो जिसका मान दिया है, दिया है तो दिया किसका है, ए बी का। एक भुजा ले लो जिसका मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात इसका करना है कि इसका करना है, डोरी की लंबाई है मतलब इसका मान ज्ञात करना है, ए बी बटे ए सी। ए बी का नाम क्या है बोलो, लंब है। ए सी क्या है, कर्ण है। और लंब बटे कर्ण यानी कितना, साइन। लंब बटे कर्ण यानी क्या होता है, साइन। कितना तो 60 अंश। ठीक है, अगली स्टेप, ए बी का मान आपके पास है कितना, 60। ए सी का मान तो ज्ञात करना है। साइन 60 का मान आपको याद होना चाहिए, करनी 3/2। ठीक, फिर से देखो, तिर्यक गुना ए सी का गुना करनी 3 में, तो ए सी करनी 3 बराबरी से 60 गुणित 2 हो गया। करनी 3 का कर दो पक्षांतर, तो ए सी बराबरी से 60 दूनी 120। गुणित वाली करनी गई भागित में, यहाँ तक आ गई बात समझ।
अगली स्टेप देखेंगे, आपका AC जैसे का वैसा, बटे की करनी खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, मैंने पहले ही कर दिया। ऐसा था गुणित, ये करनी का गुना यहाँ भी, ये करनी का गुना यहाँ भी, करनी का गुना अंश में भी, ये देखिए करनी का गुना हर में भी। अगली स्टेप, AC जैसे का वैसा, 120 करनी 3 बटे में गुना हुआ तो वर्ग लग गया, वर्ग से इनके ऊपर की करनी कट गई, 3 से 3 चौक 12। AC कितना हो गया आपका, AC हो गया 40 करनी 3 मीटर। अतः बताइए क्या हो जाएगा भैया, डोरी की लंबाई कितनी हो गई, 40 करनी 3 मीटर। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार इस प्रश्न को और आंसर। धन्यवाद।